एक माँ अपनी बेटी की खुशियों की कातिल कैसे हो सकती है? मत करो ऐसी बातें। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अफजल हो। तुम जैसा कोई नहीं है, मेरी जान हो तुम अंबर। कैसी बातें कर रही हो अंबर? बेबी जान बहुत हो गया। अंबर बेबी जान, बेबी जान, बालाज, बेबी जान, बेबी जान, बालाज, बेबी जान को देखो क्या हो गया। पानी लाओ जल्दी से, पानी लाओ, बालाज, बेबी जान को देखो क्या हो गया। पानी लाओ जल्दी से, पानी लाओ, बेबी जान, बेबी जान, बेबी जान, सईदा, क्या हुआ सईदा? छोड़ो छोड़ो, मुझे सारे मेहमान आए हुए, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो ना, छोड़ो, सारे आए हुए, मुझे देखने आए ना वो, छोड़ो मुझे। कैसे आप सब ठीक है ना? मुझे मिलने आए सब, आप सब ठीक है? चाचू, वक्त हो गया है, मैं अंदर जा रहा हूँ जनाजा उठाने। फाइक, अभी थोड़ी देर में चाची मेरी बारात आने वाली होगी, आप सब यही रहिएगा। कहाँ जा रहे हैं? मेरी शादी है, अभी बारात आने वाली है। बेबी जान, तुम बताओ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, सब ऐसे मुझे तंग किए जा रहे हैं, अच्छी लग रही हूँ मैं। बेबी जान उठे ना, आपकी बेटी की शादी है, आप क्यों चुपचाप बैठी हुई है? उठ क्यों नहीं रही है आप? एक ही तो बेटी हूँ मैं आपकी। दानिश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी मिलना है। अभी नहीं मिल सकता, बीबी जान की अचानक से डेथ हो गई है, मैं वहां आया हूँ। ये कैसी आवाज है फाइक? छोड़ो छोड़ो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बीबी जान की डेथ की वजह से अंबर अपने होशो हवास में नहीं है। बारात आ जाएगी, वो क्या कहेंगे? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेबी जान उठे ना। चलो, मैंने अम्मी को मार दिया। बेबी जान उठे ना। बेबी जान, मैंने बेबी जान को मार दिया। बेबी जान को मार दिया।
जी मेरी शादी भी बीबी जान तो होगी नहीं। शबाना ऊपर लेके जाओ इसे। ये सब क्या हो गया मुझसे? मैं इतना बेहस तो नहीं था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और मेरी मोहब्बत तो पाक थी। मैंने ये दगा कैसे किया? अंबर की बातों ने और हुरिया से मिलने की लालच में मैं क्या कर बैठा? मैंने हुरिया को धोखा दिया, उसकी मोहब्बत की तौहीन की। मुझे उससे माफी मांगना होगी। ये सब जो हुआ वो तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता था। लगता है मैंने अपनी खुशियों की तलाश में जाने ना जाने सब गलत कर दिया। अंबर के कहने पर मैंने क्या कुछ नहीं किया, बिना सोचे समझे। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं। मुझे अपनी गलतियों को अजाला करना होगा। दानिश, हेलो। हेलो हुरिया। हाँ, क्या बात है? बोलो दानिश। तुम्हारी ताई को सुन के बहुत अफसोस हुआ। बस सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। हुरिया, मुझे तुमसे मिलना है यार। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम जानते हो इस वक्त घर में क्या हालत हो रही है? मैं जानता हूँ हुरिया, प्लीज मना मत करना, बहुत जरूरी बात है। दानिश, हुरिया, मैं तुम्हारे पुराने घर के सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, ओके। फाइक, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। इस तरह से ये सब कुछ होगा अंबर के साथ? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है मिनल। जानती हूँ फाइक, मैं जानती हूँ आपको अंबर के लिए बुरा लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा मुझे। मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। मेरी वजह से अंबर ने अपने होश खोया। फाइक, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों सोच रहे हैं उल्टा सीधा? अंबर ने कभी हालात के साथ समझौता नहीं किया। उसने हमेशा वक्त से आगे चलने की कोशिश की है। अगर वो किस्मत का लिखा कबूल कर लेती तो आज ये सब ना हो रहा होता। शायद तुम ठीक कह रही हो मिनल, लेकिन कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।
अंबर को इस वक्त सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। दुआ कीजिए उसके लिए, सब सही हो जाएगा। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि मुझे कांटेक्ट मत करो। हुरिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस चीज की माफी? मैं जानता हूँ हुरिया कि मैं तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूँ, इस वजह से तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या बात है? टाइम नहीं है मेरे पास। हुरिया, मैंने अंबर के कहने पर तुम्हारी और बराज की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। क्या? और यही नहीं, मैंने फाइक और मिनल की जिंदगी में और शादी में जो कुछ भी हुआ उसमें भी अंबर का साथ दिया। तुम क्यों बकवास कर रहे हो? तुम क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? वजह क्या थी? मुझे अंबर ने लालच दिया था। किस चीज का लालच दिया उसने तुम्हें? तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस लाने का। शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि मैंने तुम जैसे घटिया शख्स से कभी मोहब्बत की थी। घिन आ रही है मुझे तुम्हारी शक्ल से। कभी कभी मुझे ख्याल आता था, सोचती थी मैं शायद किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा दानिश, तुमने ये हरकत क्या की है। आज के बाद से अपनी ये घिनौनी शक्ल लेके मेरे सामने भी मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ये मनहूस साया मेरी या मेरी बहन की जिंदगी पे पड़े। तुमने ना सिर्फ हमारी मोहब्बत को शर्मिंदा किया, बल्कि हमारे बचपन की दोस्ती, हमारे साथ को दागदार बना दिया। मर गए हो तुम। मेरे दिलदारा नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां। वालेकुम सलाम। आयशा, ले जा बुर्ची खाने में। और पुत्र कैसा है? ठीक हूँ अब्बा। वो अब्बा
भाई कब आएगा? इतने दिन हो गए उसकी शक्ल ही नहीं देखने को मिली। पता नहीं पुत्र, किस्मत में क्या लिखा है। जवान जहान बेटा जब बुढ़ापे का सहारा बनने का काबिल हुआ तो दिल लगाने की सजा में उसे घर बार सब छोड़ना पड़ेगी। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है उससे कब मुलाकात होगी। हेलो, कैसा है अब्बा? वसीम तू कहाँ गायब हो गया बेटा? कहाँ है तू? और ये क्या किया तूने? अब्बा मजबूरी में भागना पड़ गया, ऐसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था आपको फोन करने की। बड़े दिन लगे हिम्मत पैदा करने में कि आपको फोन करूं। अब्बा कैसा है तू? हाँ इधर सब ठीक है। तू ये बता, तेरी तरफ सब खैर है ना? वाह, बस वक्त और हालात के सामने मजबूर हो गया था। माफ करना अब्बा, लाख चाहते हुए भी आप सबसे मिल नहीं सकता। मुझे माफ कर देना, इस उम्र में भी अब्बा मैंने तुझे और अम्मा को अकेला छोड़ दिया। नहीं कोई बात नहीं, बस तू अपना ख्याल रख। हाँ, घर में भी सब ठीक है। मेरी भी बात करा। हाँ ले पुत्र, अपनी माँ से बात कर। अम्मा कैसी है? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम बताओ मैं अच्छी लग रही हो ना? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि बीबी जान यूं अचानक हम सबको अकेला छोड़ के चली जाएंगी, और उनकी मौत उन्हीं की औलाद के हाथों लिखी थी। इंसान अपना बोया हुआ ही काटता है। अंबर ने दूसरों की खुशियां अपने नाम करने के लिए न जाने किस किस की बद्दुआएं ली। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है तो आ
बानो, तेरी हाथ की बनी रोटी खा के ना पेट टिका के नहीं भरा जाता। ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। चल ला, एक और रोटी दे। अल्लाह खुश रखे हुरिया बीबी को, जिनकी वजह से आज तू और मैं ये दिन देख रहे हैं और तू मेरे हाथ की रोटी खा रहे हैं और मैं यहाँ तेरे साथ तेरे घर में तेरी घर वाली बनकर बैठी हूँ। कह तो तू ठीक रही है। अगर हुरिया बीबी हमारा साथ ना देती तो आज तू और मैं पता नहीं कहाँ होते, या शायद होते ही ना। ऐसी बातें मत सोच। मैं तो हुरिया बीबी के लिए उठते बैठते दुआएं करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे बाप की उम्र के आदमी से शादी करने से बचा लिया और तो और मेरी मोहब्बत को भी मेरी झोली में डाल दिया। अल्लाह साईं हुरिया बीबी का दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। आमीन। बात तो तेरी बड़ी पते की है। चल अब मैं निकलता हूँ। अच्छा रुक जा, मैं चाय बना देती हूँ, पी कर जा। नहीं नहीं, चाय मैं होटल पे ही पी लूंगा। अगर सुन, तू अंदर से दरवाजा सही तरह से बंद कर लेना, एवं तेरी फिक्र लगी रहती है। आजा। अंबर, खाना खा लो। खाने में जहर मिला कर लाई हो ना तुम? पागल हो गई? जहर है ना उसमें। तुम लोग चाहते हो कि मैं जान से मर जाऊं? जहर मिला हुआ इस खाने में। अरे क्या जहर मिला है ना? खाओ खाओ ना तुम। क्या हो गया? संभालो खुद को। खुद खा कर दिखाओ ना। जहर मिलाया हुआ था मेरे खाने में। तुम सबको जहर देके मार दूंगी मैं। बीबी जैसे मैंने अपनी बीबी जान को मार दिया था, मार दूंगी मैं सबको। संभालो खुद को। छोड़ो मुझे। अंबर चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं सबको जान से मार दूंगी जैसे मैंने अपनी बीबी जान को मार दिया था। छोड़ो 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 मुझे। सरकार, आपका मुजरिम मेरी आंखों के सामने है। तो सामने क्यों है? खत्म कर दो उसे। उसे तो बहुत पहले सजा मिल जानी चाहिए थी। अब देर मत करो, समझे? जो हुकुम सरदार। तुम्हारी मोहब्बत का हुरिया की मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है? तुम क्यों हुरिया और बलाज को अलग करना चाहती हो? बताओ, बोलो। ताकि हुरिया तुम्हें मिल जाए। हुरिया, तुम बालाज के साथ खुश नहीं हो? किसने कह दिया तुमसे? मैं तो बहुत खुश हूँ उसके साथ। और तुम्हें पता है मैं उन्हें बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए तंग क्यों नहीं करती? क्योंकि मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे।
शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि मैंने तुम जैसे घटिया शख्स से कभी मोहब्बत की थी। घिन आ रही है मुझे तुम्हारी शक्ल से। कभी कभी मुझे ख्याल आता था, सोचती थी मैं शायद किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हुई। तुमने ना सिर्फ हमारी मोहब्बत को शर्मिंदा किया, बल्कि हमारी बचपन की दोस्ती, हमारे साथ को तार-तार बना दिया। मर गए हो तुम। ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा इंसान, ना अच्छा दोस्त। सबको दुख दिए, सबको तकलीफ पहुंचाई, मैं किसी को खुश नहीं रख सका। मुझे वाकई जीने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आ गया तू? जी मैं आ गया। कैसा रहा आज का दिन? ऐसा ही जैसा होता है। अच्छा, दरवाजा बंद कर दो राजा। और बताओ, अब कौन आ गया? एक मिनट। बड़ा भाग! दानिश, कितनी देर हो गई है, अभी तक सो रहे हो तुम? उठ जाओ, इतनी ये क्या है? दानिश, 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 मेरा बच्चा, आंखें खोल। दानिश, अल्लाह, मैं क्या? दानिश, 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 मेरा बच्चा, आंखें खोल। दानिश, अभी मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। दानिश, दानिश, आंखें खोल मेरा बच्चा। अभी चलते डॉक्टर को।
गुलामदीन, 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 गुलामदीन तुम्हारा बेटा है। नहीं, वसीम, वसीम मेरा बच्चा, और जालिमों ने मेरा बच्चा मार दिया। गुलामदीन, जालिमों ने मार दिया मेरा बच्चा, वसीम। इस वक्त पेशेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में गुजर रही हैं। अभी तो फिलहाल मेडिसिन के ज़रिए से रहेंगी और इनकी हालत को घर में कंट्रोल करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी कब तक ठीक होगी? देखिए, ये तो इनकी अपनी विल पावर पर है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहिबा, लेकिन हॉस्पिटल? देखिए, इस वक्त इनकी दिमागी कंडीशन बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव है और इस हालत में ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, अपने आप को भी। डॉक्टर साहबा, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। हम तो बस ये चाहते हैं कि अंबर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, आइए आप मेरे साथ, मुझे बताइए क्या करना है, मैं करवा लेता हूँ। ओके। आइए, चलो। भाई सरकार, आप परेशान ना हो, अंबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, उताय सरकार ने बशीर खान को रख लिया है जमीनों की देखभाल के लिए। उससे कहो कि गुलामदीन से जाकर मिल ले और सारा काम समझ भी ले। हाँ हाँ, मैं फोन कर देता हूँ गुलामदीन को। ओके। कपड़े रेडी हैं आपके? बालाज, ये गुलामदीन चाचा काफी दिनों से काम पे नहीं आ रहे। गुलामदीन? हाँ, आजकल बीमार काफी रह रहा ना, उम्र भी हो गई है। ताय सरकार ने कुछ वक्त दे दिया उसको आराम करने की। उसकी जगह बशीर खान को बुला लिया। कौन? बशीर खान। बशीर खान। तो अगर गुलामदीन की तबीयत नहीं ठीक तो उनके भाई को बुलाना चाहिए था काम पे। ये बशीर खान को क्यों बुलाया? हुरिया, किन फजूल बातों में अपने दिमाग को उलझा रही हो तुम। मुझे देखो ना, मेरा ध्यान तो तुम पर से हटता ही नहीं है आजकल। वो तो मैं देख रही हूँ, आजकल तो काम पे बिल्कुल भी दिल नहीं लगता आपका। ऐसे ही है। अच्छा बोलो ना, आज रात में बाहर खाने पे चलें? आज नहीं, कुछ काम है मुझे कल। जोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। गुलामदीन चाचा, काफी दिन से नहीं आ रहे थे आप। सुना था आप बीमार हैं, सोचा आपको आके देख लूं। आप तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। जिस बाप की कमर टूट जाए, उसका जवान बेटा कत्ल कर दिया जाए, वो बाप ठीक कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं? कत्ल? क्या नहीं, वसीम और बानो तो चले, कत्ल क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या कह रही है?
कुछ मत पूछो बेटा, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं पूरी सच्चाई जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बताइए चाचा, क्या हुआ? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। इस खानदान की खिदमत करते हुए मेरे बाप, मेरे दादा और मैंने जिंदगी गुजारी। उसी खानदान ने मेरा खानदान उजाड़ दिया। कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताएं, क्या किया? क्या किए इस मलिक सरकार ने? मलक शहबाज ने मेरे बेटे और मेरी बहू को अपने उसूलों के खिलाफ जाने और अपनी अना की तस्कीन के लिए मरवा दिया। मरवा दिया मेरे बच्चों को, मार दिया मुझे जीते जी। और हाँ, एक बोझ और है मेरे सीने पर। वजाहत सरकार का नमक खाए, और खुदा जानता है कि समरीन बीबी को और आप दोनों बच्चियों को कभी गैर नहीं समझा। जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बोझ सीने पर लिए मैं इस दुनिया से चला जाऊं। समरीन बीवी के कत्ल के पीछे भी